हेलो दोस्तों, टोने टोटके में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 18 तारीख को अजा एकादशी है और उस एकादशी का महत्व मैं बताने जा रहा हूं, जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अजा एकादशी का महत्व ध्यान से सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, है जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ, भाद्रपद गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। हे राजन, एक चिंत होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान हरिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात राजा हुआ करते थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे और सत्य पे टिका रहते थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज से नष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया और अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्तां करनी पड़ी। वह मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नेत्र श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्तां करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वह शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने पास आते हुए देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना चाहिए। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस वक्त व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में शंख बज उठे। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कष्ट राज प्राप्त किया और अंत में वह पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर कहते हैं, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अवश्य में यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, अजा एकादशी के बारे में मैंने आप सबको बताया है। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।